नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं जो कि ईबीएस और सीडीपी के द्वारा लिए गए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है। सीढ़ीदार खेती की बात हो रही है पहाड़ी ढलानों पर, समतल मैदानी भागों में, हिम नदीय पर्वत शिखर पर या तटवर्ती भूमि पर। तो किस में की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। कौन सी खेती? सीढ़ीदार खेती, इस तरह की। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है। तो किसके पास ऐसा अधिकार होता है जो दिल्ली से कन्याकुमारी के बीच अगर नई रेल लाइन को बिछाना है तो क्या स्थानीय सरकार से परमिशन लेंगे, या राज्य सरकार से लेंगे, या केंद्र सरकार से लेंगे, या गैर सरकारी संगठन से लेंगे। तो इसकी परमिशन लेना पड़ेगी केंद्र सरकार से। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल की बात हो रही है अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन या जांच सूची। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा जांच सूची, डी सही हो जाएगा 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कूट में ये प्रश्न लिया गया है और झूम खेती से हमेशा से सीटेट कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। तो कूट में क्या क्या है देख लेते हैं। ए में कहा जा रहा है एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ वर्ष तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बी में कहा जा रहा है इस जगह जो बांस या खरपतवार यानी जंगल उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। और सी में कहा जा रहा है खरपतवार यानी जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। और डी में कहा जा रहा है जब जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जा रहा है। ये 4 हो गए। अब क्या ए और डी ठीक है, और बी में कहा जा रहा है केवल ए ठीक है, और सी में कहा जा रहा है केवल डी सही है, और डी में कहा जा रहा है बी और सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ए और डी सही हैं। ए और डी सही हैं, पहला वाला सही हो जाएगा। दोबारा इसको ऊपर से देख लेते हैं। डी में तो ये है ही लिखा हुआ कि जब ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। डी में ये कहा जा रहा है। और ए में एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ वर्ष तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये झूम खेती की बात की जा रही है, तो ए और डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। टैपियोका के बारे में कहा जा रहा है कि तमिलनाडु का भोजन है, या केरल का है, या पश्चिम बंगाल का है, या बिहार का है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ का है? केरल का, बी सही हो जाएगा। और सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल। केरल। 6 नंबर क्वेश्चन है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। जो केचुआ होता है जिसको देहाती भाषा में, गांव की भाषा में घेसा कहा जाता है, केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। क्या कारण है? केचुए मृत यानी मरी हुई पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फैक्ट ए में ऐसा कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है कि केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। और सी में कहा जा रहा है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। और डी में कहा जा रहा है केचुआ द्वारा बनाए गए छेद से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। ये तीनों सही हैं, ए, सी और डी। ए, सी, डी सही है, डी वाला सही हो जाएगा, ए, सी, डी। और डी में कहा जा रहा है केचुआ द्वारा बनाए गए छेद से, यानी जो होल बना लेता है ज़मीन में, केचुआ द्वारा बनाए गए छेद से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। सी में देख लीजिए, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है।
और ए में देख लीजिए, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जबकि बी बात गलत है कि केचुए खरपतवार खाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, खरपतवार को नहीं खाते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है और डी ठीक है। ए सी डी ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल के पीले होने से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जो ताजमहल है, कमेंट करके बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है, कहाँ पर है ताजमहल। ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। क्या सल्फर जिम्मेदार है, या क्लोरीन जिम्मेदार है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो किसके कारण ये कौन जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा है, और जिसका सूत्र होता है SO2। क्या होता है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और भी गैसें आती हैं। मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं, ये भी याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। CH4 है, H2O यानी पानी है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन भी आती है इसी में ही। तो ओजोन भी ग्रीन हाउस में ही आती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती की बात हो रही है। स्थानांतरित उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या दक्षिण क्षेत्र में। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सी सही हो जाएगा 9 का। स्थानांतरित खेती। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। भारत में क्यों प्रभावित नहीं होते हैं ठंडे रेगिस्तान से मानसून। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। बी में कहा जा रहा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। और सी में कहा जा रहा है ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। और डी में कहा जा रहा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठंडी रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, कमेंट करके बताइए। 370 किस राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगा हुआ है जम्मू कश्मीर की सीमा। पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन बनी होती है, इसका कारण क्या होता है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, क्या ऐसा होता है। बी में कहा जा रहा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है। और सी में कहा जा रहा है परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। और डी में कहा जा रहा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। 12 का सही आंसर हो जाएगा उस जलवायु के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पे जो पैटर्न बने हुए होते हैं पशुओं के डिज़ाइन, वो जलवायु के कारण होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घटपर्णी पौधा जिसको इंग्लिश में नेपेंथिस बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि नेपेंथिस नाम दे या घटपर्णी नाम दे, दोनों बातें क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IMP लगा लीजिए, क्वेश्चन पे आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। इसका मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, क्या इसकी विशेषता ये ठीक है। बी में कहा जा रहा है भारत में नहीं पाया जाता है। और सी में कहा जा रहा है मेंढकों और कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। और डी में कहा जा रहा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए एक रक्त तारक की धुनिया निकालता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। सी सही हो जाएगा इसका। घटपर्णी पौधे के बारे में पाया जाता है।
घटपर्णी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ पौधों पे, स्पेशल मैंने वीडियो डाल के पढ़ाया है। अगर आपने मेरी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख सकते हैं आप। और जितने भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? संविधान की अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा। बी में कहा जा रहा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा। और सी में कहा जा रहा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। और डी में कहा जा रहा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार, सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी आए थे, कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे, या दक्षिण अमेरिका से आए थे, या अफ़गानिस्तान से आए थे, या ऑस्ट्रेलिया से आए थे। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी वर्ग का किसी भी संप्रदाय का लोग हो, मिर्च जो है हर घर में मिलती ही मिलती है, क्योंकि खाने में पड़ती है तो मिर्च ज़रूर मिलेगी। तो मिर्च के बारे में क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने, और मिर्च जो है कहाँ से हमारे देश में आई थी? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका की देन है मिर्च। 16 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? यहाँ मैंने दोनों सब्जेक्टों को मिक्स कर दिया है, ईवीएस और सीडीपी को। 16 नंबर प्रश्न, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी में कहा जा रहा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। और डी में कहा जा रहा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियाबद्धता का ये अर्थ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ऐसा है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, और सी में कहा जा रहा है अपनी रुचि से, और डी में कहा जा रहा है पुरस्कार के लिए। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा अपनी रुचि से ऐसा करते हैं। तो सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी में कहा जा रहा है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। और सी में कहा जा रहा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और डी में कहा जा रहा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। 18 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब शिक्षार्थियों के समूह को किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? बेहतर हो जाता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, या समान रहता है? तो कैसा हो जाता है? बेहतर हो जाता है। अच्छा ही होगा, खराब क्यों होगा? 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार डॉट डॉट भूमिका निभाता है। जो बच्चों के सामाजिकरण है में परिवार की क्या भूमिका होती है? बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या है? बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कम महत्वपूर्ण है, या रोमांचकारी है, या मुख्य है, या गौड़ है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा मुख्य, डॉट की जगह मुख्य आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। वो किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, या विपर्य चिंतन? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा कार्यकरण। क्या हो जाएगा? कार्यकरण, सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार
बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। किसके? मात्रा और प्रकार, आकार और मूर्तपरता। सी में कहा जा रहा है प्रकार और मात्रा, और डी में कहा जा रहा है आकार और किस्म। 22 का सही आंसर हो जाएगा, पहले वाले डाउट में क्या आ जाएगा? प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रकार आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? मात्रा आ जाएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब बच्चे सीखते हैं, या परिपक्व होने से सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया के साथ सीख जाते हैं। डी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने प्रस्तुत क्या किया है? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। 24 का सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग नैतिक विकास के चरण किसने दिए हैं? कोहलबर्ग ने दिए हैं। बुद्धि क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, एक विशिष्ट योग्यता है बुद्धि। बुद्धि क्या है? एक विशिष्ट योग्यता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट डॉट काल है। क्या काल है? कम महत्वपूर्ण है, अहमतपूर्ण है, या अति संवेदनशील है, या निरपेक्ष है। 26 का सही आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। 27 नंबर क्वेश्चन है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है। क्या जीन पियाजे महोदय ऐसा कहते हैं? बच्चों की सोच बड़ों से भिन्न होती है, और सी में कहा जा रहा है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, और डी में कहा जा रहा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोस्की महोदय के अनुसार एक अनुबंध गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। बी सही हो जाएगा। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। 29 क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? जो बच्चे खुद से संवाद करते हैं, खुद से बोलते हैं, तो वाइगोस्की महोदय के अनुसार ये क्या है? समस्यात्मक वार्ता है, अहम केंद्रित वार्ता है, व्यक्तिगत वार्ता है, या भ्रांत वार्ता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा क्या है? अहम केंद्रित वार्ता है, खुद से बात करना, मौखिक संवाद, लेव वाइगोस्की महोदय के अनुसार। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि आपके मेमोरी को चेक करेगा। और ये 40 क्वेश्चन में से कमेंट करके ईमानदारी से ज़रूर बताएंगे मेरे सभी भाई और बहन कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि सीटेट का लेवल हार्ड हो रहा है। तैयारी जम के करना है और तगड़ी करना है, और सीटेट में 120 प्लस नंबर लाना है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि ए में कहा जा रहा है पूछने से रोकना चाहिए, बी में कहा जा रहा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और सी में कहा जा रहा है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, और डी में कहा जा रहा है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। अब नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है? पहले तो गलत, अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है
तो नेगेटिव को हटाना सीख लीजिए, कैसे हटाएंगे। अब जैसे कि इसमें कह रहा है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव बात की जा रही है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, क्योंकि मैंने बता दिया हतोत्साहित कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। अगर यहीं पर प्रोत्साहित की बात की जाए तो पॉजिटिव वर्ड है। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते, टीचर हैं, क्योंकि बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षा दी जा रही है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। दो तो कट गया, अब ए और बी में से ही सही आंसर होगा। अब पूछने से रोकना चाहिए, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रोक नहीं सकते, तो बी सही हो जाएगा। पूछने के लिए प्रेरित करना, ये सही हो जाएगा, सबसे बढ़िया आंसर यही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। और सी में कहा जा रहा है निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। और डी में कहा जा रहा है उत्साह भंग हो जाता है तथा तभी दबाव में आ जाते हैं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, बी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले या रेत के पहाड़ थिम्पू में या काबुल में या अबू धाबी में या बर्लिन में? 32 का सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी में, सी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? नहीं में पूछा जा रहा है कि क्या प्राप्त नहीं होता है, कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। 33 का सही आंसर हो जाएगा मोम। पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त नहीं होता है? कोयला होता है, डीजल होता है और ग्रीस भी होता है। मोम प्राप्त नहीं होता है पेट्रोलियम से। 34 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और बी में कहा जा रहा है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। और सी में कहा जा रहा है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। और डी में कहा जा रहा है अतिरिक्त समय दिए जाने पर। 34 का सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों पर उपयोग करके। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ में डॉट डॉट से प्राप्त की है रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है, ईवीएस की बात हो रही है कि बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। और सी में कहा जा रहा है स्कूल बैग का कम वजन करना है। और डी में कहा जा रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना है। 36, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक हो जाएगा। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर, विद्यालय में मिड डे मील का कौन सा प्रशासनिक हो सकता है? मिड डे मील पे भी सीटेट क्वेश्चन पूछता है। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, मिड डे मील। बी में कहा जा रहा है ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, बी में ऐसा कहा जा रहा है। और सी में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। और डी में कहा जा रहा है ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो 37 का डी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया है। और सी में कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत बात है।
काट दीजिए। लेना देना क्यों नहीं है? अगर लेना देना नहीं होता तो सरकार ऐसा क्यों करती, क्यों इतना रुपए बर्बाद करती? बी में कहा जा रहा है ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ये भी बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाने के साथ पढ़ाई की भी बात करती है सरकार। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है? रूढ़िवादिता को दर्शाता है, अंधविश्वास को दर्शाता है, या मिथक यानी झूठी बात है ये, या वैज्ञानिक तत्व है इस बात में? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा मिथक। क्या हो जाएगा? मिथक। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। जो डिस्ग्राफिया होती है इसमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है? क्या पढ़ने में होती है, लिखने में होती है, सुनने में होती है, या बोलने में होती है? तो डिस्ग्राफिया में बच्चा लिख नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता है? लिख नहीं पाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया। तो किसको मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। 40 में से आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट करके सभी भाई और बहन मेरे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।